पति अपनी पत्नी से लड़ रहा था। पत्नी गलती से उससे टकरा गई। उसे लगा कि जो बिस्तर पर लेटा है वह उसका भाई है। उसने फोन उठाकर अपने पति को कॉल किया, लेकिन पत्नी ने दूसरे कमरे से कॉल उठा लिया। उसने तो उसका फोन उठाने में भी मदद की। वे बहुत परेशान था। वह बस इतना कह सका कि वह बास्केटबॉल खेल रहा है। यह पूरी तरह झूठ भी नहीं था, क्योंकि बॉल काफी बड़ी थी। लेकिन वे अब डरने लगा था। उसे डर था कि उसकी पत्नी उसके भाई को ढूंढने आ जाएगी, और अगर वह रुका रहा तो उसका भाई भी वापस आ सकता था। वो पूरी रात ऐसे ही परेशान रहा और लगभग मरने जैसी हालत हो गई। आखिर उसका भाई वापस आ गया। जब भाई घर में कुछ ढूंढ रहा था, तभी वे ही मौका देखकर भाग गया। लेकिन उसके भाई को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास ज्यादा बड़ी परेशानी थी। असल में उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस आदमी के साथ उसका संबंध था, वह न तो हैंडसम था, और ऊपर से मसाज पार्लर में काम करने वाला एक अंधा आदमी था। वह आदमी 10 साल से मसाज शॉप में काम कर रहा था। यह सुनकर वे हैरान रह गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि मेई यिंग तो एक फरिश्ता है। भले ही वह ज्यादा अच्छी तरह बोलती नहीं थी, लेकिन उसने उसे धोखा नहीं दिया था। सबसे जरूरी बात, वह अब प्रेग्नेंट भी थी। वेई ने फैसला किया कि वह एनी से रिश्ता खत्म कर देगा। दोनों एक लग्जरी होटल में मिले। उसी समय मेई यिंग ने एनी की सोशल मीडिया पोस्ट देखी। उसमें दिखाई दे रहा सिल्क का पजामा बिल्कुल वेई के जैसा था, और तस्वीर उसी दिन की थी। मेई यिंग को शक हुआ, इसलिए उसने चुपके से वेई का फोन देखा और पाया कि उसने उसी होटल को सर्च किया था। दूसरी तरफ एनी ने भी पोस्ट किया था कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में डेट पर है। जब वेई ने मेई यिंग को देखा, तो वह तुरंत टेबल के नीचे छिप गया। एनी जब उसकी पहचान बताने वाली थी, तब वेई उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। आखिरकार एनी ने सच नहीं बताया। जैसे ही वेटर खाना लेकर आया, वे वहां से भाग निकला। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात लाओ वांग से हो गई। वे को लगा कि वह झगड़ा करने आया है, लेकिन लाओ वांग खुद को एनी का बॉयफ्रेंड बताने लगा। उसने यहां तक कहा कि उसने जगह चुनने में वेई की मदद मांगी थी। मेई यिंग को लगा कि उसने अपने पति को गलत समझा। तभी उसने एक कपल को एक दूसरे का सहारा देते देखा, जिससे उसे अपने पति पर तरस आया। घर लौटकर उसने वेई को जोर से गले लगा लिया। मौत के मुंह से लौटे वेई को अब सब कुछ अजीब लगने लगा। दूसरी तरफ एनी समझ नहीं पा रही थी कि लाओ वांग उसकी मदद क्यों कर रहा है। तब लाओ वांग ने बताया कि सिर्फ वेई ही गलत नहीं था, मेई यिंग ने भी गलती की थी। जिस आदमी के साथ उसका संबंध था, वह रेस्टोरेंट का एक शेफ था। जब मेई यिंग वेई के बच्चे की मां बनने वाली थी, तब उसने शेफ से रिश्ता खत्म करना चाहा। लेकिन शेफ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए उसने अपने भाई लाओ वांग को सब बता दिया। अपनी बहन की मदद के लिए लाओ वांग शेफ से बात करने गया। आखिरकार शेफ पीछे हट गया। सच कहें तो उनकी बातचीत काफी डरावनी थी। अगर मान जाओगे तो पूरी जिंदगी मिलेगी, नहीं माने तो अगला जन्म। आखिर में एनी ने भी हार मान ली। चारों लोगों ने किसी